हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने मीन एंड मोड ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आप वो जाके हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने मीन और मोड में पढ़ाया था, यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल दिया जाता है, फ्रिक्वेंसी दिया जाता है। ऐसे मीडियन में हमें क्लास इंटरवल फ्रिक्वेंसी गिवन होता है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो होता है कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड करना। कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए जो हमारे फर्स्ट फ्रिक्वेंसी होती है, उस फर्स्ट फ्रिक्वेंसी को हम एज इट इज़ नोट करते हैं, एज इट इज़ उतार देते हैं। अब कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी की सेकंड वैल्यू के लिए जो हमारे पास कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसको सेकंड फ्रिक्वेंसी के साथ प्लस कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? प्लस, यानी कि 5 + 4 9। ऐसी कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी की थर्ड वैल्यू निकालने के लिए कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी को आगे तीसरी वैल्यू से फ्रिक्वेंसी की प्लस कर देंगे। 9 + 13 हमारे पास हो जाएगा 9 + 13 22। 9 + 13 22। अब 22 को 20 से प्लस करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 42। फिर 42 में 14 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 56। 56 में 8 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 64। एंड ये 64 में हम 4 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 68। इस तरह से हमने सारी कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। क्या करा हमने? यहाँ पे हमने फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिखा जाता है। जो फर्स्ट वैल्यू होती है कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी, उसको तो हमने ऐसे ही उतारा। इसकी नेक्स्ट वैल्यू लिखने के लिए कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी के फर्स्ट वैल्यू को फ्रिक्वेंसी की सेकंड वैल्यू से प्लस करा देते हैं। 4 + 5 9। ऐसी 9 + 13 22। 22 + 20 42। 42 + 14 56। 56 + 8 64 एंड 64 + 8 68। तो ये हमारे पास कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी की सारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई। सो मीडियन फाइंड करने के लिए ये होता है हमारे पास, मीडियन का फॉर्मूला ये होता है L + अंडर ब्रैकेट n-2 n/2 माइनस कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी होल डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी कि क्लास साइज। अब L क्या होती है? हमारे पास लोअर लिमिट होती है किसकी? मीडियन क्लास की। सो हमें सबसे पहले जो टास्क आता है यहाँ पे वो होता है मीडियन क्लास फाइंड करना। मीडियन क्लास क्या होती है यहाँ पे? सो आपको जैसे हमने मोड में बताया था, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी होती है, यानी कि जो सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाले नंबर की जो क्लास इंटरवल होती है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाले नंबर की जो क्लास होती है, वही हमारे पास यहाँ पे मीडियन क्लास हो जाएगी। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी वाले नंबर की जो क्लास होगी वही मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास यहाँ पे क्या है हमारे पास? 125 से लेके 154। अब आप सबको पता है कि क्लास में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है लोअर लिमिट, एक होता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट। सो ये यहाँ पे जो मीडियन है L, ये किसकी वैल्यू है? ये लोअर लिमिट। यहाँ पे L की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 125। सो हम L की जगह पुट कर देंगे अपना 125 प्लस। अब ये n क्या है? n/2। यहाँ पे हमें क्या पुट करना है? अब हमें n समझना है। कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो हमारे पास लास्ट वाली फ्रिक्वेंसी आती है, जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आती है, वही n की वैल्यू होती है। कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी में जो लास्ट वैल्यू आती है वही वैल्यू होती है n की। या हम ये कह सकते हैं, हमारे फ्रिक्वेंसी का अगर पूरे का सम कर दिया जाए, अगर हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी होती है उसका जो सम कर दिया जाए, उसको भी हम n से डिनोट करते हैं। अगर आप इस पूरी फ्रिक्वेंसी को सम करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका भी सम 68 आता है। ये n की वैल्यू हो जाती है। अगर आप n की वैल्यू को 2 से डिवाइड करवाएंगे, यानी कि अगर हम n/2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो n है हमारे पास 68/2। तो n/2 कैलकुलेट करके हो जाएगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8 34। यानी कि यहाँ में n/2 की जगह क्या रख सकते हैं? 34 माइनस। अब आता है हमारे पास CF होता है हमारे पास कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं? हमने यहाँ अपने फ्रिक्वेंसी में देखा था, जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या होती है? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी हमारे पास 20। सो ये जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है ना, वही हमारे पास f की वैल्यू होती है। अब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की जो क्लास होती है, इसे हम मीडियन क्लास कहते हैं। अब मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की जो कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी है,
मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसकी जस्ट प्रीसीडिंग यानी कि एक नंबर पीछे यानी कि जस्ट ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है उसी को ही हम CF लेते हैं। अपने मीडियन फॉर्मूले में जो हमारे पास मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है उसके जस्ट ऊपर वाली वो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कहलाती है CF हमारे फॉर्मूले में। तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी 22 और फ्रिक्वेंसी हमने बताया था हो जाएगा 20। अब H क्या होता है? H हम जैसे कि पीछे वीडियोज़ में पढ़ते आ रहे हैं, मीन और मोड में H होता है हमारे पास क्लास साइज, यानी कि जो हमारा क्लास इंटरवल है, इन क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है, यानी कि दोनों को अगर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस किया जाएगा तो कितनी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे जो इसका डिफरेंस है वो 20 है, यानी कि क्लास साइज जो है हमारे पास 20 है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम यहाँ देख सकते हैं ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है 34। अब इसके न्यूमरेटर को देखेंगे, बाकी टर्म हम एज इट इज़ उतारेंगे। अब 34 माइनस 22, 4 में से 2 गए 2 बचेंगे, 3 माइनस 2 इज़ 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 20 और ये मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई बाई 20, या आप इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होता है। एज यू कैन सी यहाँ देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है। जब भी हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो जाती है आप इसको यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं। सो अब हमें क्या मिलेगा 125 प्लस 12। जब 125 को 12 प्लस करवाएंगे 5 और 2 7, 2 + 1 3, 137। सो ये हमारे पास हमारे मीडियन की वैल्यू हो गई कैलकुलेट। अब हम देखेंगे मीडियन का एक और क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सो क्वेश्चन पे आते हैं अपने। इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज़ 28.5, अगर आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन ऑलरेडी गिवन है 28.5, यानी कि यहाँ पे हमें मीडियन फाइंड नहीं करना है, मीडियन हमें गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो हमें यहाँ पे ये x और y की वैल्यू क्या होगी आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है। फ्रिक्वेंसी है हमारे पास 5। अब आप यहाँ देखते हैं यहाँ पे 2 फ्रिक्वेंसी मिसिंग है, यानी कि ये जो x की वैल्यू है इसकी जगह फ्रिक्वेंसी मिसिंग है और ये जो y की वैल्यू है इसकी जगह फ्रिक्वेंसी मिसिंग है। यानी कि हमें इस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास काम क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करना। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में सीखा है उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होती है फ्रिक्वेंसी को उसको एज इट इज़ लिखा जाता है, यानी कि 5 का 5 ऐसे ही लिख देंगे हम। अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की सेकंड वैल्यू लिखने के लिए इसको हम प्लस कराते हैं सेकंड वैल्यू से, यानी कि 5 में x प्लस कराएंगे। जब भी हम किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर में हम वेरिएबल को प्लस कराते हैं सो उसका एडिशन नहीं होता है, बल्कि इसको हम इस तरह से साथ में लिख देते हैं 5 + x। अब 5 + x को हम 20 से प्लस कराएंगे। अब भाई नंबर से प्लस हो जाएगा, 5 + 20 25 और ये x हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब 25 में हम अपना 15 प्लस कराएंगे, नंबर से ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 + x। अब फिर हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को सम कराएंगे नेक्स्ट वैल्यू से, तो 40 + x में y। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक और वेरिएबल है, ये भी हमारा सम नहीं होता है न्यूमेरिकल वैल्यू में, इसको भी हम साथ में लिख सकते हैं 40 + x + y, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको सम कराएंगे, सो 40 में हम 5 प्लस कराएंगे, हो जाएगा हमारे पास 45 + x + y। सो ये हमारी सारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। एज यू ऑल नो हमने आपको बताया था कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की जो लास्ट वाली वैल्यू होती है, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की जो लास्ट वाली वैल्यू होती है उसी को हम n से डिनोट करते हैं। यानी कि
ये जो वैल्यू होती है ये हमारी फ्रिक्वेंसी की जो सारी वैल्यूज़ है उसी का ही तो सम दिया होता है। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की जो लास्ट वाली वैल्यू होती है वो हमारी फ्रिक्वेंसी की जो सारी वैल्यूज़ हैं उसका सम दिया होता है। तो हमें यहाँ पे क्लियरली दे रखा है फ्रिक्वेंसी का सम, फ्रिक्वेंसी बराबर है यहाँ 60 के। सो हम ये कह सकते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की ये जो लास्ट वैल्यू है ये इक्वल टू होनी चाहिए थी 60 के। सो हम यहाँ से इसकी इक्वेशन ऐसे बना सकते हैं, तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60। यहाँ से हमें क्लियरली शो हो रहा है क्योंकि एन, ये भी एन होता है और फ्रिक्वेंसी को सम किया जाता है वो भी एन होता है। तो हमारे पास ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बराबर होनी चाहिए 60 के। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू। आप यहाँ देख सकते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, यहाँ 60 है, नंबर को नंबर के पास ले जाते हैं, ये 45। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है। जब प्लस साइन दूसरी साइड जाता है, साइड चेंज करता है अपनी, तो वो माइनस में चला जाता है, माइनस का 45। तो यहाँ से हम x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। 60 में से हम 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 15। सो हमारे पास ये x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। लेकिन हमें निकालना क्या है x प्लस वाई। उसके लिए हम अपना मीडियन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी होल मल्टीप्लाई बाय क्लास साइज। अब यहाँ से हम ये चीज़ें कैसे फाइंड करें, हमें यहाँ पे कैसे पता चलेगा भाई मीडियन क्लास कौन सी है हमारे पास। अब हम यहाँ ये देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था मीडियन हमारा 28.5। अब जब मीडियन 28.5 है तो 28.5 कौन सी क्लास में लाई करेगा, आप ये देखिए 28.5 20 और 30 के बीच में ही तो आएगा भाई। 20 और 30 के जब ये बीच में आएगा यानी कि यही हमारी मीडियन क्लास है। मीडियन क्लास क्या होती है, जिस क्लास के अंदर मीडियन लाई कर जाए उसी को हम मीडियन क्लास कहते हैं। सो हमारे पास मीडियन क्लास हो जाएगी 20 और 30, ये हो जाएगी हमारे पास मीडियन क्लास। अब जब हमारे पास मीडियन क्लास आ गई तो मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है इसे हम एल से डिनोट करते हैं। मीडियन क्लास की जो फ्रिक्वेंसी होती है इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। अब जो हमारे पास मीडियन क्लास की फ्रिक्वेंसी है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी के जस्ट ऊपर, अबव, जस्ट प्रिसीडिंग जो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है उसे हम अपने फॉर्मूले में सी एफ पुट करते हैं। सो हमारे पास ये सारी वैल्यू फाइंड आउट हो गई हैं। अब बचा हमारे पास n/2 हमने बता ही दिया था कि हमारे पास जो टोटल फ्रिक्वेंसी होती है वही n की वैल्यू आती है, यानी कि n हमें 60 ऑलरेडी दे रखा है। सो n/2 हमारे पास 60 का हाफ यानी कि 60/2 ये हो जाएगा 30। तो n/2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। अब क्या करना है, बस पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो l की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 20। l की वैल्यू पुट करेंगे हम 20 प्लस n/2 हमने निकाला था यहाँ पे 30 माइनस सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास 5 प्लस एक्स। सो 5 प्लस एक्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन है, इसीलिए जब भी हम कोई 2 टर्म 3 टर्म यानी कि एक से ज़्यादा टर्म लिखते हैं तो हम इसको हमेशा ब्रैकेट में पुट करते हैं। डिवाइडेड बाय फ्रिक्वेंसी क्या है हमारे पास यहाँ 20 होल मल्टीप्लाई बाय क्लास साइज। अब आप यहाँ देख सकते हैं क्लास साइज यानी कि हर क्लास का जो डिफरेंस है वो कितना है 10। सो हमारे पास एच की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10। अब हमें क्या करना है इसको सॉल्व। अब ये बात हम जानते हैं, सबसे पहला जो हमारे पास काम होता है वो होता है, सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि हमें ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए 20 प्लस, अब ये देखिए ये 30। अब आपको ये बात पता है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो वो अंदर की साइन चेंज करता है। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे ये माइनस, अब ये हो जाएगा हमारे पास 5। अब ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस x/20 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, अब नेक्स्ट 20 प्लस, अब 30 माइनस 5, 30 में से 5 माइनस करेंगे 25 माइनस x/20 मल्टीप्लाई बाय 10। अब आप यहाँ देख सकते हैं अब तो ये न्यूमरेटर इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि
यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे हमें ऑलरेडी मीडियन गिवन था, तो मीडियन के साइड हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि मीडियन ऑलरेडी हमें गिवन था 28.5, तो आप मीडियन की जगह मीडियन की वैल्यू पुट करें सब जगह 28.5। सो यहाँ हो जाएगा 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस, अब आप यहाँ पे इस चीज़ में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट और ये 10 ये मल्टीप्लाई में है, तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों ही नंबर ऐसे हैं जो कैंसिल आउट हो सकते हैं, यानी कि 10 1 से 10, 10 2 से 20, तो हम इसको यही कैंसिल कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ओके अब हमें क्या करना है, हमें इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से इस x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको अकेला करना पड़ेगा भाई, तो इस ब्रैकेट के साथ पहले इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व अकेला करें इसको, तो ये 20 यहाँ प्लस में है, ये 20 प्लस में, दूसरी साइड ले जाएं पहले इसको माइनस में, सो ये हो जाएगा 28.5, ये प्लस का इधर आ जाएगा -20 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2। अब 28.5 में से 20 को सब्ट्रैक्ट जब किया जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 8.5 रह जाएगा, 25 माइनस एक्स बाई 2। अब हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू जब तक नहीं निकलेगी, जब तक ये अकेला नहीं होगा यहाँ पे, मतलब क्या है ये देखिए यहाँ पे जो x है, इस x के साथ ये 25 माइनस में है और ये 2 डिवाइड में है, सो इसे अकेला करेंगे, यानी कि इस पूरे न्यूमरेटर को, यहाँ पे ये 2 डिनोमिनेटर में है और ये इसे डिवाइड कर रहा है, डिवाइड वाले नंबर को दूसरी साइड ले जाया जाता है तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। 8.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब 2 को 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 ज़ा 10, 1 इधर कैरी, 2 8 ज़ा 16, 17, यानी कि 17.0 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम इसे 17 लिख सकते हैं खाली। अब इक्वल टू, अब ये 25 भाई इसे अकेला करना है, माइनस का एक्स यहाँ पे है, ये 25 यहाँ प्लस का है, दूसरी साइड ले जाइए -25। अब यहाँ पे सिर्फ आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराना है, 25 में से 17 को माइनस करना है। जब आप 25 में से 17 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 8, लेकिन ये जो 8 मिलेगा वो हमें माइनस मिलेगा, क्यों? क्योंकि 25 हमारा इन दोनों में से लार्जर नंबर था, और जो लार्जर नंबर होता है अगर वो माइनस का जो साइन लार्जर नंबर पे आता है वही हमारा आंसर पे आता है, इक्वल टू माइनस एक्स। अब आप देख सकते हैं हमारा दोनों साइड सेम साइन है, माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू 8। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू तो फाइंड आउट हो गई है, अब हमें करनी है y की वैल्यू फाइंड आउट। y की वैल्यू के लिए हमने जो ये इक्वेशन बनाई थी, लेट्स से इक्वेशन स्टार, है ना, तो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू को इस स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन स्टार इक्वेशन में हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर है 15 के। जब x प्लस वाई 15 के बराबर है और x की वैल्यू है 8, सो बताइए y क्या होगा। तो हम इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, x की वैल्यू हमारे पास 8 है तो इस 8 को यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह, सो हो जाएगा 8 प्लस y इज इक्वल टू 15। अब हमें यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, y को एज इट इज रखेंगे प्लस इक्वल टू 15, ये 8 यहाँ प्लस का है, जब ये दूसरी साइड आ जाएगा -8, सो y इज इक्वल टू 15 में से 8 - 7, सो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है। आई होप आपको मीडियन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।